ग्राफ में बेटा दो थ्योरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रॉपर्टी भी है कि इन केस आपको ये टर्म यूज करनी हो तो, और सेकंड ये इम्पोर्टेंट भी है थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विथ n vertices is n into n minus 1 by 2. Note that here is we talk about a simple graph, and simple graph doesn't allow parallel edges and self loop. Simple graph having simple edges, okay, and parallel edges and self loop are not simple. Okay, so we have a simple graph, then we prove with n vertices, and we have to prove that the maximum number of edges is n into n minus 1 by 2. Now let's see the proof. Let G, suppose G be a graph with V degree and E edges, and G is a simple graph, and the total number of vertices are small n. Okay, G is a graph and number of vertices are n, and we have to prove the total number of edges are n minus 1 by 2 if G be a simple graph. ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ सिंपल ग्राफ के लिए हमें प्रूफ करनी है, क्योंकि सेल्फ लूप और जो पैरेलल एजेस हैं वो इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और ये जो उन्होंने प्रॉपर्टी दी है ये सिर्फ सिंपल ग्राफ के लिए है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं किसी सिंपल ग्राफ में, तो जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगी वो टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या होंगी, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। अब इसमें हमने एक ग्राफ ले लिया G विच इज अ सिंपल, एंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर n, namely v1 v2 up to vn. Now we see that the vertex v1 can be joined to the remaining n minus 1 vertices. For example 5 vertex है हमारे पास, टोटल कितने वर्टेक्स हैं 5। अब उन 5 वर्टेक्स में से हमने फर्स्ट वाला वर्टेक्स लिया, तो वो जो फर्स्ट वाला वर्टेक्स है वो कितने वर्टाइसेस से ज्वाइन होगा, रिमेनिंग 4 वर्टाइसेस। भाई टोटल 5 वर्टेक्स हैं, जब टोटल 5 वर्टेक्स हैं तो वो 5 वर्टेक्स में से जो एक वर्टेक्स है वो किससे ज्वाइन हो पाएगा, जो जितने भी बचे हुए जितने वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स बचे हैं 4, तो 1 नंबर का वर्टेक्स 2 से ज्वाइन हुआ, फिर 3 से ज्वाइन हुआ, फिर 4 से ज्वाइन हुआ, और उसके बाद फिर 5 से ज्वाइन हुआ। जैसे ये हमने 1 2 3 4 और ये 5 वर्टेक्स लिए। अब 5 वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको हमने किससे ज्वाइन किया, 1 वाले वर्टेक्स से, फिर इससे हम किसको 2 से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 से ज्वाइन हुआ ये, उसके बाद ये किससे ज्वाइन किया हमने 4 से। तो देखिए यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि v1 वर्टेक्स है, वो v1 वर्टेक्स कितने वर्टेक्स से ज्वाइन होगा, n माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पर कितने वर्टेक्स थे 5, टोटल 5 वर्टेक्स थे, तो वो जो 5 वर्टेक्स में जो 1 नंबर का वर्टेक्स है वो कितने वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ, 1 2 3 4, दैट मीन्स n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 हो गए। ठीक है, अब हमने इसको 4 वर्टेक्स से ज्वाइन किया है, तो हमें एजेस कितनी मिली, 1 2 एंड 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, ये 4 से ज्वाइन हो गया, तो v1 कितने से ज्वाइन हो सकता है, n माइनस 1 से। जब वो n माइनस 1 से हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, n माइनस 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, n माइनस 1, इट मीन्स 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी एजेस आ गई, n माइनस 1। अब हम बात करें सेकेंड वर्टेक्स की। जब हम इस सेकेंड वर्टेक्स दैट मीन्स v2 की बात कर रहे हैं, तो v2 किस किस से ज्वाइन हो सके, किससे ज्वाइन हो सकता है, रिमेनिंग n माइनस 2। n माइनस 2 क्यों आएंगे, क्योंकि 1 जो वर्टेक्स है v1 को हम पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब v1 को आप हटा दीजिए,
दैट मीन्स इस 1 वाले को हमने हटा दिया। अब कितने वर्टेक्स बचे हैं यहाँ पर? 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 तो सबसे ज्वाइन हो चुका है, अब उसको हटा दीजिए। अब किससे ज्वाइन होगा? 2। 2 को हम फिर बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं उनसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब 2 को हमने, अब हम 1 से ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि 1 वाला 2 जब 1 से काउंट ज्वाइन हुआ तो हम उसको पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो अब 2 को हमने किससे ज्वाइन किया? 3 से, फिर 2 ज्वाइन हुआ 4 से, फिर 2 किससे ज्वाइन हुआ? 5 से। तो अब उसके पास कितनी एजेस आई? 2 किससे ज्वाइन हुआ? 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो कितनी एजेस हुई? 3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने थे? 5 वर्टेक्स। 5 में से अब हमने सेकेंड नंबर वाले वर्टेक्स को ज्वाइन किया है। तो जब सेकेंड नंबर वाले वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो 5 - 2, 5 - 2 मतलब 3 एजेस मिली हमें, ठीक है। अब फिर हम किससे ज्वाइन करेंगे? थर्ड नंबर वाले वर्टेक्स की बात कर रहे हैं हम। थर्ड नंबर वाला वर्टेक्स, अब थर्ड नंबर वाला वर्टेक्स बेटा 1 और 2 से ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। तो थर्ड वाला किससे होगा? 4 से ज्वाइन होगा। फिर थर्ड वाला किससे ज्वाइन होगा? 5 से। तो हमें एजेस कितनी मिलेंगी? 5 - 3, 2, क्योंकि 3 वाला 4 से ज्वाइन हुआ, फिर 3 वाला 5 से, 2 एजेस मिल गई। अब 3 के बाद आ जाइए 4। तो अब 4 वाला किससे ज्वाइन होगा? 4 के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, 5। अब 4 वाला 5 से ज्वाइन हुआ तो हमें कितनी एजेस मिली? एक सिंगल एज मिली, ठीक है। तो इस टाइप से हमें पहले 1 एज मिली, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर मैक्सिमम हम कहाँ तक गए? 5 तक, क्योंकि हमारे पास 5 नहीं, 1 2 3 4, हाँ, कहाँ तक गए हम? 4। मैक्सिमम कितनी एजेस मिली हमें? 4। क्यों मिली 4? क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स थे वो कितने थे? 5, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट इस थ्योरम में है। जब आपके पास n वर्टेक्स हैं, जब n वर्टेक्स हैं, उस n वर्टेक्स को आप सारे वर्टेक्स से आप फर्स्ट वाले को सारे n जो रिमेनिंग वर्टेक्स है उससे आप ज्वाइन करेंगे तो कितनी एजेस मिलेंगी? n-1। नेक्स्ट में कितनी हो जाएंगी? n-2। उसके बाद आप फिर जो उसको ज्वाइन करोगे तो फिर कितनी हो जाएंगी? n-3, ठीक है। इस तरह से आप उसको करते जाएंगे तो हमें कितनी एजेस मिलेंगी? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ग्राफ में कितनी हो गई? फर्स्ट टाइम हमें मिली n-1, सेकेंड टाइम हमें क्या मिली? n-2, थर्ड टाइम n-3, ऐसे लास्ट तक हमें कितनी मिलेंगी? 3, 2, 1। अब ये पूरी सीरीज क्या है? दिस इज अ सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर। जब n-1 नेचुरल नंबर है तो जो आपके पास नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? n-1 नेचुरल नंबर n-1/2, ये तो उसका नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है बेटा, है ना, ठीक है। ये आपको n-1 नेचुरल नंबर मिल गए हैं, तो जब n-1 नेचुरल नंबर है तो ये आपके पास ये आ गया फॉर्मूला n-1/2। दैट मीन्स अगर आपके पास सिंपल ग्राफ है तो वो सिंपल ग्राफ के पास मैक्सिमम पॉसिबल एजेस कितनी होंगी? n-1/2, वेयर n is the number of vertices। सेकेंड थ्योरम है ग्राफ के लिए, इफ एनी नंबर in any graph G, the number of odd degree vertices are always even। odd degree vertices are always even, that means उसमें जितने भी odd degree vertex हैं उन vertex का नंबर even होगा। किसी भी टाइप का आप ग्राफ ले लो, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पर, है ना। पहले तो हम ये देख लें कि वो थ्योरम क्या बोल रही है। हम इसमें सब ले लेते हैं, सेल्फ लूप भी और सब कुछ, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि किस टाइप का ग्राफ होना चाहिए। एनी ग्राफ मतलब कोई भी ग्राफ हो सकता है। अब इसमें देखिए, अब इसकी डिग्री कितनी है? 3। 3 एजेस यहाँ से इंसिडेंट हो रही हैं तो इसकी डिग्री 3। इसको भी हम एक डिग्री ले रहे हैं,
मतलब वो ले रहे हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स की डिग्री 1 2 3, इसकी डिग्री 1 2 3, सबकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1 2 3 4 5, इसकी डिग्री हो गई 5। मैं इसको एक वो दे देती हूँ, एक और, इसकी डिग्री हो गई 1। ये मैंने डिग्री लिखी है बेटा, ये क्या शो कर रही है? डिग्री। अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। अब वो थ्योरम ये बोल रही है भाई कि ये आपके पास ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ले लें हम। अब इस ग्राफ में पहले आप देखिए कितनी जो वर्टेक्स हैं, उन वर्टेक्स में से कितनों की डिग्री इवन है और कितनों की डिग्री ऑड है। तो यहाँ पर इवन डिग्री कौन सी है? ये है 4। भाई यहाँ पर जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट मतलब ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 4। 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इवन डिग्री वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? इवन डिग्री वर्टेक्स। और जिन वर्टेक्स की डिग्री ऑड है वो क्या होंगे? ऑड डिग्री वर्टेक्स। तो थ्योरम ये है कि द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस आर ऑलवेज इवन। तो इसकी क्या होने चाहिए? इनके नंबर्स इवन होने चाहिए। अब यहाँ पर ऑड डिग्री वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। कितने वर्टेक्स हो गए? 4। 4 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री क्या है? ऑड है। तो ये जो चारों हैं, इन चारों की डिग्री कितनी हो गई? ऑड हो गई। बट ये जब आप टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आ रहे हैं? ऑड डिग्री वाले 4, एंड 4 इज अ इवन नंबर। ये है थ्योरम कि भाई किसी भी ग्राफ में, कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ में अगर ऑड डिग्री वाले जितने भी वर्टेक्स हैं उनको अगर आप काउंट कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आप कैसे भी ले लीजिए। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से मैंने एक और लाइन बना दी, तो अब इस वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। इसकी डिग्री 6 आ गई। बट आपको ये एक और मिल गया है जिसकी डिग्री इवन है, इसकी डिग्री 5 और इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री कितनी हो गई? 6। ठीक है, तो इवन डिग्री वर्टेक्स कितने हो गए? 2, 6 और 4। और ऑड डिग्री वर्टेक्स कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 मतलब फिर से इवन डिग्री, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन डिग्रीज वर्टाइसेस हैं, उनसे हम कुछ उसको हम चेक नहीं कर रहे हैं। हमें किसको चेक करना है? सिर्फ किससे को रिलेट कर रहा है थ्योरम? नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस। अब देखिए इसका प्रूफ। लेट G be a graph where V is the set of vertices and E is the set of edges, and now divide the odd degree vertices and even degree vertices. So we assume capital V of E and capital V of O. These are two sets which contain E contain even degree vertices and O contain odd degree vertices. मतलब अगर आप इस वाले ग्राफ को अगर हम चेक करें तो जो VE है वो VE में कौन कौन से वर्टेक्स आ जाएंगे? V मतलब इवन डिग्री वर्टेक्स। तो इवन डिग्री वर्टेक्स वाले कौन से हैं? एक तो 4 है, ये वाला वर्टेक्स है, और दूसरा वर्टेक्स कौन सा है? जिसकी डिग्री 6 है। ये इवन डिग्री वर्टेक्स हो गए। और ऑड डिग्री वर्टेक्स में कौन कौन से आएंगे? ऑड डिग्री वर्टेक्स में जाएंगे 1, एक और 1, 3 एंड कॉमा 3। ठीक है, तो ये जो 4 हैं ये ऑड डिग्री वर्टेक्स हैं, और ये जो 2 हैं ये इवन डिग्री वर्टेक्स है। मतलब इन वर्टेक्स की डिग्री इवन है और इन वर्टेक्स की डिग्री ऑड है। और ये दोनों सेट इस टाइप से हैं कि जब आप इनका यूनियन फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मेन सेट, दैट मीन्स V, और इनका इंटरसेक्शन क्या फाइंड होगा? 5। क्लियर है भाई? यहाँ पे 4 6 है इवन नंबर, और यहाँ पर हमेशा क्या रहेंगे? ऑड नंबर। तो जब ये ऑड है और ये इवन है तो वो उसका इंटरसेक्शन 5 हो गई, नल सेट आएगा। ठीक है, अब इनको हम समेशन करते हैं। ठीक है,
हम क्या फाइंड कर रहे हैं, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस। डीवी का मतलब है इस पूरे ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं उन सब की डिग्री हमने उन सब की डिग्री को सम अप किया है। जैसे हम 1 + 3 + 3 + 4 + 6 + 1 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स हैं। दिस इज इक्वल्स टू, एक साइड क्या है इवन डिग्री वाले नंबर्स और दूसरे साइड क्या है जो ऑड डिग्री हैं उनका समेशन, और यहाँ पर इवन डिग्री जो वर्टेक्स हैं उनका समेशन। ये ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग करके सम अप किया है। देन बाय हैंड चेकिंग थ्योरम। अब हैंड चेकिंग थ्योरम क्या होती है, हैंड चेकिंग थ्योरम जैसे आपने हैंड चेक किया किसी से, तो जब आप किसी से हैंड चेक कर रहे हैं, तो जब आप हैंड चेक कर रहे हैं तो जो आपके हैंड जो शेक हो रहे हैं, मतलब जो आपने हाथ मिलाया है उसको आप मान लीजिए नोड, वो क्या होगा वर्टेक्स होगा, और उस वर्टेक्स से कितने हैंड्स कनेक्टेड हैं, दो। कितने हैंड्स कनेक्टेड हैं, दो हैंड, भाई एक आपका एक सामने वाले का। इसका नाम इसलिए हैंड चेकिंग थ्योरम है कि जब भी कोई नोड होता है, नोड या फिर वर्टेक्स, तो वो वर्टेक्स जो है वो किसी न किसी जो वर्टेक्स है, तो टोटल डिग्री वर्टेक्स जो है दिस इज इक्वल टू हो जाता है 2 × नंबर ऑफ एजेस। मतलब मान लीजिए अगर आपके ग्राफ में 5 वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं 5, तो जब उन 5 वर्टेक्स की आप टोटल डिग्री काउंट करोगे, तो दिस डिग्री इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ एजेस। क्या हो जाएंगी, 2 × नंबर ऑफ एजेस। चलो हम यहीं से इसको देख लें, इस वाले ग्राफ से। 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 17 और 18। कितनी आ गई इस पूरे ग्राफ की जो टोटल डिग्री है वो कितनी आ गई, 18। अब 18 है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टू, इसमें एजेस कितनी होना चाहिए, 2 × ई, दैट मीन्स एजेस कितनी आएंगी 9। देखिए 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 9 इसलिए क्योंकि जो इसमें सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप को हम डबल नहीं, एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई पूरी एजेस। 9 इसलिए क्योंकि ये जो 3 है ना बेटा, बीच वाला 3, ये भी एक वर्टेक्स है। तो जब ये वर्टेक्स है तो इसके इधर वाली एज को आपको अलग काउंट करना है और इधर वाली एज को अलग काउंट होगी, पूरी एक साथ काउंट नहीं होगी, ठीक है, वो अलग अलग काउंट होगी। चलिए, तो हो गई ये थ्योरम क्लियर कि जितने भी टोटल वर्टेक्स हैं, जितने भी टोटल एजेस हैं, एजेस इंटू 2 कर दीजिए तो आपको टोटल डिग्री मिल जाएगी उस पूरे ग्राफ की। ठीक है, ये होती है हैंड चेकिंग थ्योरम। ये एक्चुअली आती नहीं है इसलिए मैंने उसको प्रूफ नहीं किया, करवाया। तो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ v इक्वल्स टू 2 × e। तो ये जो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ v है, यहाँ ये किससे रिप्लेस हो गया, 2e से, 2 × e। 2 × e इक्वल्स टू समेशन ऑफ dv प्लस समेशन ऑफ d ऑफ v 0। अब ये जो ve है बेटा, ve क्या शो कर रहा है, डिग्री ऑफ इवन डिग्री वर्टेक्स। ये d ऑफ v शो क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ इवन डिग्री वर्टाइसेस। अब ये इसमें सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। जब सारे इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स का समेशन हमेशा क्या आता है, इवन नंबर्स। तो इसको हमने क्या ले लिया, इस पूरे को हमने अज्यूम कर लिया 2 × k, क्योंकि वो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये हो गया 2k प्लस समेशन ऑफ d ऑफ v e। अब ये आपको पता है कि जब ये इवन नंबर है और इसका रिजल्ट भी इवन नंबर आ रहा है, तो 100% ये भी आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ये आपको एक इवन नंबर। बेटा क्या हो गया, ठीक है। तो 2 × d ऑफ v0 इक्वल्स टू 2 × e माइनस k। भाई वो जो 2e इक्वल्स टू 2k था, तो 2 को हमने इधर ले आए, तो वो 2 × अब 2 × e माइनस k, दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, हमेशा इवन, 2 × e k। ये इवन नंबर है, ये रिजल्ट कैसा है, इवन,
क्योंकि डिफरेंस ऑफ इवन नंबर है तो इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो वी ऑफ ई है, मतलब डिग्री ऑफ वी ऑफ ई जो है जितने भी हैं ये किस टाइप के हैं, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर्स हैं, लेकिन इनका जो समेशन आ रहा है वो समेशन कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आपके पास इवन टर्म्स होंगी, ठीक है। देखिए जैसे 1 3 और मान लीजिए 5 है, ये कितनी टर्म हो गई, कितनी टर्म है, ये 3 टर्म है। अब इन 3 टर्म का समेशन 5 + 1 6, 6 + 3 9, कैसा आ गया, ऑड नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास मान लीजिए एक और अगर ऑड नंबर होगा, तब इसका समेशन क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो ऑड नंबर्स इवन कब बनते हैं, मतलब उनका समेशन इवन कब मिलेगा, जब आपके पास टर्म्स इवन होंगी। क्या होंगी, इवन टर्म्स अगर इवन होंगी तभी आपको रिजल्ट इवन नंबर मिलेगा। अदरवाइज अगर ऑड टर्म है, ऑड नंबर्स की अगर ऑड टर्म है, मतलब जैसे 135 है तो 135 का समेशन क्या आएगा, ऑड नंबर। बट 1351 या 1355 ले लो या 4 अगर ऑड नंबर्स हैं तो उनका समेशन क्या आएगा, इवन नंबर। तो ये देखिए कि जब इसका समेशन आपको पूरा इवन नंबर मिल रहा है, इसका समेशन क्या मिल रहा है, इवन नंबर, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स कैसी होंगी, इवन, वो इवन नंबर होंगी तभी रिजल्ट आपको इवन मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑड डिग्री वर्टेक्स हैं वो ऑड डिग्री वर्टाइसेस कैसे हैं, इवन है। वो ऑड डिग्री वर्टेक्स कैसे हैं, इवन है, तभी उनका रिजल्ट हमें इवन मिल रहा है, ठीक है। यही हमें शो करना था, क्या शो करना था जी, द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस आर ऑलवेज इवन, मतलब जितने भी वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री ऑड है वो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेंगे, ठीक है।